अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यअलू व ला युअला अलैहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् न काष्ठे विदते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विदते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम् औजानन्ति मामूढा मानुषीतनुमाक्षितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me. मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बड़ी मेहनत से बड़े मुजाहिदे के साथ बयानात को समाअत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उम्मीद से बाहर है ये बात कि ये आराम का वक्त है। बावजूद के परेशानियां, दिक्कतें, उलझने सब कुछ आप लोग बर्दाश्त करके अल्लाह के लिए प्यारे आका की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मल्लम यशकुरि नास लम यशकुरिल्लाह। सवाल ये है कि आज इतनी बड़ी बस्ती में माशाअल्लाह इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों का आना किस लिए है? क्या सिर्फ इसलिए है कि कुछ बातें बयां की जाएंगी, उसको सुन लिया जाएगा? फ़कत ये मकसद है? इतना खर्चा, डेकोरेशन, उलमा की तशरीफ़ आवरी, मुजाहदात, रियाज़ात, मशक्क़तें, जिद्दोजहद, सब कुछ का सिर्फ ये मकसद के सुनना सुनाना हो जाए?
नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाएं कि इंशाअल्लाह अमल भी करने वाले बनेंगे, तब इसका मकसद पूरा होगा, वरना मकसद ही पूरा नहीं होता। तो दुआ फरमाएं रब्बे जुल जलाल से कि ऐ मेरे मौला इस कहने वाले को सही बात कहने वाला बना दे। आमीन भी कह सकते हो, फ्री का सौदा है। और ऐ मेरे मौला जितने यहाँ बैठे सभी को सही बात का सुनने वाला बना दे। और ऐ मेरे मौला इस कहने वाले को भी सुनने वालों को भी अमल करने वाला बना दे। अमल वाली बात पे बड़े कम लोग आमीन कहते हैं, ध्यान दियो इस बात पे। जब शुरू से दिल में शोर हो तो आगे क्या होगा। नगीना हिस्टोरिकल एक सिटी है, एक बस्ती है, कस्बा है। मैं जहाँ जाता हूँ उस कस्बे गांव को आप लोग रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। मेरी नॉलेज के एतबार से आपका ये कस्बा कोई छोटी मोटी हैसियत का हामिल नहीं है, बड़ी हैसियत का हामिल है। मुझसे ज्यादा आप इस कस्बे को जानते हैं कि लगभग 13,762 घरों पर मुश्तमिल है ये आपका कस्बा नगीना। आबादी के एतबार से बात करूं तो 92,246 की आबादी है आपके यहाँ। 49,890 मर्द हैं, 45,246 औरतें हैं, 14,131 6 साल से कम उम्र के बच्चों की रिपोर्ट है आपकी। काफी बड़ी बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना बड़ा मजमा भी इसीलिए आया, मकसद सिर्फ एक है कि नींद का कुर्बान कर देना इसलिए है कि हमें आका से प्यार है, आका से मोहब्बत है। बात सही है गलत? इसलिए कि आदमी यूं ही थोड़ी नींद को कुर्बान कर देता है, यूं ही थोड़ी परेशानी को झेल लेता है। ये तो आका से मोहब्बत और प्यार है तो इस बात को बर्दाश्त करेगा ना। देखो मेरी आवाज में कुछ कमी महसूस होगी क्योंकि मैं नर्वस फील इसलिए कर रहा हूँ। मेरे असातिज़ा स्टेज पर तशरीफ फरमा है जिनके सामने मैं बोलना भी मतलब एक बड़ा मुजाहिदा है। असातिज़ा की निगरानी में माशाल्लाह बयान भी हो रहा है, खुशी की बात भी है मेरे लिए। लेकिन जाहिर सी बात है बड़ों के सामने भी हम जैसे छोटों को बोलने में दिक्कत तो होनी भी चाहिए। एक शिकायत रह जाएगी, मैंने अगर वो हदीस ना पढ़ी जो हर बयान में शुरू में पढ़ता ही है। नबी का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजमे में से आवाज बड़ी या तो आती ही नहीं दरूद पाक की, आती है तो इस कदर कम हो जाती है कि पड़ोसी को मालूम नहीं होता। तो जब नबी का नाम आए तो जो सबसे छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु, नगीना वालों मालूम है दरूद शरीफ क्यों है इतना छोटा? बड़ा भी हो सकता था ये, मैं बताऊं? मेरे हिसाब से ये छोटा इसलिए है कि मेरे जैसा कोई छोटा मोटा मौलवी आकर बयान करे और आपके सामने प्यारे आका का नाम ले तो आपको दरूद पाक पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए छोटा है। और फिर भी तुम ना पढ़ो तो कंजूसी की भी हद है। तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। एक हदीस सुन लो, उसके बाद ना चाहोगे तब भी पढ़ोगे। सुना दो इंशाअल्लाह। थोड़ी सी हदीस भयानक सी है, बाद में मुझे तो कुछ ना कहो, सुना दो। चलिए सुन लीजिए आप। जिब्राइल अमी तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, नाक खाक आलूद हो जाए यानी बर्बाद हो जाए। बर्बादी का मतलब ये फकीर आपसे बयान करता, बर्बादी का मतलब ये
जान वाला तो जान बर्बाद, माल वाला तो माल बर्बाद, जायदाद वाला तो जायदाद बर्बाद, खेती बाड़ी वाला तो खेती बाड़ी बर्बाद, दुकानों मकानों वाला तो दुकानों मकान बर्बाद। फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने जनाबे अहमद मुजतबा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए और वो प्यारे आका पर दरूद पाक का नजराना पेश ना करे। प्यारे आका ने फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ मेरे मौला जिब्राइल की बद्दुआ को कबूल फरमा। मुझे बताए नगीने वाले बद्दुआ करने वाले जिब्राइल अमी हो और आमीन कहने वाले हम सब के आका बल्कि कायनात के आका जनाबे अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो मेरी और आपकी हलाकत में क्या शक है। लेने आए थे सवाब और लेके जाए अजाब, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे दरूद। रीडिंग द दरूद शरीफ कैन बी टू टाइप्स। कहते हैं दरूद पाक का पढ़ना दो तरह से होता है। फर्स्ट इज फ्रॉम ऑफ द टंग ओनली, पहला है सिर्फ जबान से, मोहब्बत नहीं कुछ नहीं जबान से पढ़ दिया। एक होता है फ्रॉम द हार्ट, दिल से दरूद पाक पढ़ना भी है और यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से? दिल से पढ़ना है मेरे भाइयों। इसलिए कि मेरे कहने से आपने पढ़ा सवाब मिला, आपके कहने से मैं पढ़ूं सवाब मिलेगा, लेकिन मकसद हासिल जब होगा जब मैं भी यहाँ दिल से इसको पढ़ने वाला बनूं, आप भी दिल से पढ़ने वाले बने। अगर दिल से ना पढ़ा गया, खाली जबानी जमा को खर्च कर दिया गया, जबान पर ले आए और जबान से कहने लगे मुझे आका से प्यार है, मैं आका का दीवाना हूँ, मैं आका का मस्ताना हूँ। कहने वाला कहता है कि प्यारे आका पर जान भी दे दूंगा। मैंने कहा ना भाई, जान देने की जब बारी आएगी तब देख लेंगे, फिलहाल तो अमल ही कर लेंगे। जान देने तैयार है लेकिन अमल करने को तैयार नहीं। कमाल की बात है। अरे भाइयों, प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही से फर्ज है। आजकल क्या होता है मुझे बताइए, किसी को किसी से मोहब्बत होती है, उसको इन डिटेल जानता है। बाप को बेटे से प्यार है, उसको भी जानता है। बेटे को बाप से प्यार है, उसे भी जानता है। बेटे को शोहर को बीवी से, बीवी को शोहर से प्यार है। सबके बारे में नॉलेज है, लेकिन नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो प्यारे आका के बारे में नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की कमी भी यही है। किसी कहने वाले ने कहा बाप को बेटे से प्यार है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को लिख करके रख लेता है, आपने भी रखी होगी। शोहर को बीवी से प्यार है, अपनी एनिवर्सरी यानी कितने साल उसकी शादी को हो गए ये भी याद रखता है। क्यों? मोहब्बत की वजह से। लेकिन आओ ईमान वालों, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक बात पेश करता चलूं, गौर से सुनते चले जाना कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट जिसमें जलसा मुनक़िद हुआ 21 फरवरी 2023 तक 5,30,261 दिन हो चुके हैं। आओ नगीने वालों आगे बढ़े, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में आगे बढ़े कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 21 फरवरी 2023 तक 1,27,26,528 घंटे हो चुके हैं।
आओ नगीने वालों आगे बढ़ाता चलो कि जनाबे अहमद मुस्तफा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 21 फरवरी 2023 तक 76 करोड़ 35 लाख 91,860 मिनटें हो चुकी हैं। आओ नगीने वालों नबी की मोहब्बत को आगे बढ़ाता चलो कि जनाबे अहमद मुस्तफा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 21 फरवरी 2023 तक 45 अरब 81 करोड़ 55 लाख 800 सेकेंड हो चुकी हैं। लगभग तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लगभग लगाना पड़ता है, क्योंकि इतने बोलूंगा इतने में तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो बचाव हो जाता है। अरे भाई एक साहब कह रहे थे याद कैसे हो जाता है, मैंने कहा आपके 250 ग्राम के दिमाग में अल्लाह ने 10 लाख छेद रखे हैं, एक छेद भी अगर उसमें आप एक बात रखेंगे 10 लाख तो यूं ही याद कर लेंगे। मगर सच्ची बात यह है वो यहाँ से होता है। आका की मोहब्बत में आदमी सारे काम करता है। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात देखें, वो प्यारे आका जिन्होंने अल्लाह का कुरान हमारे लिए अल्लाह से बाकायदा नुज़ूल करवाया, यूँ कह लीजिए अल्लाह ने उनके ऊपर नाजिल किया, हमारे पास ये अल्लाह का कुरान आया। मुसलमानों इस कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती की जा रही है। उन्हें तो छोड़ो, जो लोग कर रहे हैं, आज का मुसलमान बेहुरमती कर रहा है। मुझे बात जरा सी बीच में याद आ गई, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बहरहाल मुफीद है। कहता चलो आज अल्लाह के कुरान से प्यार का आलम यह है कि अल्लाह के कुरान से प्यार करने वालों में इतनी कमी है। कहता चलो आपसे इस बात को कि आज किसी से पूछो मेरे भाई तेरे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, जवाब देगा 200 जोड़ी है। आप किसी से पूछो आपके घर के अंदर कितने लिहाफ गद्दे हैं, जवाब देगा कि बहुत सारे हैं। आप पूछो घर के अंदर मोबाइल्स कितने हैं, जवाब देगा काफी सारे हैं। हर भाई का अलग अलग है, किसी पर तो 2 भी हैं। अब सवाल करें आप मेरे भाई तेरे घर में कुरान कितने हैं, तो जवाब आएगा कि दादा ने दादी को हदिया दिया था, वही टांड पे रखा हुआ है। बाद में कहते हैं कि अल्लाह की रहमतें बरस नहीं रही, अल्लाह की रहमतें छप्पर फाड़ कर नहीं आ रही। कैसे छप्पर फटे और कैसे छत फटे, कैसे रहमतों की बरसात हो। उस कुरान के ऊपर इतनी इतनी धूल जमी हुई है, जिस कुरान मुकद्दस की मैंने एक सूरत नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने कोट की है। कुछ मैंने वेदों से पढ़ा है, कुछ मैंने बाइबल से पढ़ा है। इन सारी चीजों को जल्दी से मैच करके इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। हजरत मौलाना आशम बदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जमियत के प्रोग्राम में जो बात कही थी, जिस पर किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, लेकिन अक्सरियत हमारे साथ है। अरे भाई उसी का मैं खुलासा आपके सामने इन आयात की रोशनी में कर रहा हूं। आज का मुसलमान भी समझता कि हमारे यहाँ खुदा एक है, बात भी सही है, लेकिन मैं आगे बढ़ता चलूं, आगे बढ़कर कहता चलो मेरे भाई खुदा यहाँ भी एक है तो वहाँ भी एक है। किसी बड़े मजहब की किताब में ये नहीं लिखा कि खुदा बहुत सारे हैं, जो लिखा अपने हाथों से लिखा है। जो किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा हैं, उन सब किताबों के अंदर खुदा एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। आज जो मजहब हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, आप उनकी बुक उठा करके देखें, ऋग्वेद उठाएं, यजुर्वेद उठाएं, सामवेद उठाएं, अथर्ववेद उठा करके देख लें, पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, इसके अलावा 106 उपनिषद, 18 पुराणों को उठा करके देखें। इन सभी का सारांश क्या निकलता है? उनका सारांश निकलता है, अल्लाह ने फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद, और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड टू ऑल, अल्लाह इज ओनली वन, अल्लाहु समद, he is eternal absolute, lam yalid wa lam yulad, he begets not nor is he begotten, so there is no unto like him, wa lam yakul lahu kufuwan ahad। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में एक बात कही है, उसी बात को अल्लाह पाक ने तमाम मज़ाहिब के अंदर आज भी बाकी रखा हुआ है। मज़ाहिब की किताबें बदली, मज़ाहिब की किताबों के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन रब ने फरमा दिया था व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन,
सामीन, सूरत शूरा की एक आयत नंबर 196 के अंदर अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मुकद्दस पिछले सहीफों के अंदर भी है। जितने मज़ाहिब जिनके पास सही सहीफे थे आज वो मुहर्रफ हो गए, उनमें आज भी अल्लाह पाक ने इस कलाम पाक की बरकत से वो आयतें, वो वर्सेस, वो वहां पर जितने श्लोक मंत्र हैं सब रखे हुए हैं। उन्हीं में से वेदों का सारांश मुझे याद आता है। इधर अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, आ मोहम्मद सारे के सारी कायनात के इंसानों से कहो अल्लाह एक है। वही अल्लाह एक जिसको तमाम के तमाम वेदों के सारांश में कहा गया एकम बिरहमदित्य नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम अवम आदित्ययम। फरमाया एकम बिरहम, वो एक खुदा है, वो एक खुदा है। किंचन नहना नास्ते किंचन, एकम बिरहम द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन दूसरा जर्रा बराबर भी नहीं है। एकम अवम अद्वितीयम, फरमाया खुदा सिर्फ एक ही है, दूसरा उसके साथ ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। रब का कुरान कहता लैसा कमिस्लिही शै, उसकी जात के जैसा कोई नहीं, उसकी सिफात के जैसा कोई नहीं। फरमाया उसके जैसा जब कोई नहीं है तो उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति बन नहीं सकती है। इसी बात को हजरत ने फरमाया जब कोई नहीं था तो लोग किसे पूजते थे, वही खुदा है। जब कोई नहीं था तो किसकी उपासना की जाती थी? एक ही खुदा था और आइंदा भी ये होने वाला है। आपने रिवायतों के अंदर पढ़ा है पहला सूर फूंकने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और रहेगी अल्लाह की जात रहेगी। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कोई है, किसकी बादशाहत है? आज कोई है। जब कोई आवाज नहीं देगा तो जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हो भी कैसे सकता है? मैं एक अल्लाह हूं, मैं क़हार हूं, मैं ही अकेला हूं, मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता। मुसलमान समझता है कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है। मेरे भाइयों चूंकि मजहब तो ऊपर से एक ही चला है ना, हजरत ने ये बात कह दी, कुछ लोगों को बुरा लग गया। हजरत ने कह दिया इस बात को कि सबसे पहला धर्म ही तो इस्लाम है, सबसे पहला मजहब ही तो इस्लाम है। आज उस मजहब के सैकड़ों नाम आपने रखे, उस मजहब को बिगाड़ने वाले आप लोग हैं। फरमाया अल्लाह के कुरान में तमाम चीजों को इन डिटेल और इनडायरेक्टली बाकायदा तौर पर बयान किया गया है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फरमाया वहां से तमाम की तमाम इंसानियत चली है और कमाल की बात यह है सबसे पहले मुसलमान हजरत आदम है। जब इंसान ही पहला मुसलमान है उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी इस्लाम ही में रहनी चाहिए, लेकिन डिवाइड होती चली गई। कुछ ने कुफ्र किया, कुछ इस्लाम के अंदर रहे और कुफ्र करने वालों की फहरिस्त चली गई। इधर से इस्लाम वालों की फहरिस्त चलती चली आ रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, मुसलमान थे और कभी इस्लाम से हटने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। जिन्होंने एतराज किया था मैं उनकी बात सुना दूं। तो जैनी मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक साहब ने एतराज किया था, खड़े होकर कुछ से कुछ कहा था। मैं उसी धर्म के मिंबर की बात आपसे बताऊं। मैं उड़ीसा बंगाल से बयान करके आ रहा था, रास्ते में एसी 3rd टियर में टिकट था, वहां बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर। मैंने देखा है पिस्टलधारी जैनी वहां बैठे हुए हैं, उनसे लोग घबराते भी हैं। जाहिर सी बात है किसी के पास ये हो तो कौन ना घबराएगा। कहते हैं कि बात करने से लोग घबरा रहे थे और वो धुआंधार बात कर रहा था, किसको जो चाहता कह देता। मेरे जो बुजुर्ग हैं अकाबिरीन हैं, हजरत ने मुझसे कह रखा है कि अब जो ट्रेनों में आते जाते बातचीत ना करना, माहौल खराब है। मैं खामोशी से बैठा हुआ था, उधर से वो बैठा हुआ था। 2 दिन का सफर हो गया, एक दिन मेरी खामोशी को हो गया। मैं अपने जिक्र अस्कार अल्लाह अल्लाह करने में जैसे भी था लगा हुआ था। उधर से उसने बोलना शुरू किया, उसने गैर मुस्लिमों को लताड़ना शुरू किया। सुबह हो गई, सुबह देखा कि ये तो बोलता ही नहीं है। मैं कितना इशारे कर रहा हूँ, बोलता ही नहीं है। मुझे चूंकि मना किया गया था मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा था। कहने लगा जब ज्यादा देर हो गई कि देखो मेरा मजहब जैनी है, तुम्हारा मजहब हिंदू है, लेकिन सुनो ना मेरा मजहब अच्छा ना तुम्हारा मजहब अच्छा। उसके अल्फाज बता रहा हूँ। कहता है कि ये जो बैठा ना मियाँ जी, इसका मजहब अच्छा।
मियाँ जी कहा, न मेरा मजहब अच्छा न तुम्हारा मजहब अच्छा, मजहब अच्छा जो मियाँ जी का अच्छा है। मैं इधर मुतवज्जे हुआ, कहने लगा रुको रुको रुको, अभी एक बात और कहनी है थोड़ी सी। मैंने कहा चलो कहो, बात तो समझ में आ ही रही है, क्या कहना चाह रहे हो। जैसे ही कहा, कहने लगा मजहब तो सारी कायनात में अच्छा, मगर इसके मानने वाले अच्छे नहीं। बात दोनों सही है, गौर करें बात के ऊपर। आपका इस्लाम से कौन झगड़ा कर रहा है? आज मुसलमान से झगड़ा है। इस्लाम कहता है चोरी नहीं करनी, मुसलमान करके दिखाता है। इस्लाम कहता है जिना नहीं करना, मुसलमान करके दिखाता है। इस्लाम कहता है डकैती नहीं डालनी, मुसलमान करके दिखाता है। इस्लाम कहता है खुराफात नहीं मचानी, इस्लाम और बाकायदा मुसलमान खुराफाती बनता जा रहा है। इस्लाम कहता है फितना नहीं फैलाना, लेकिन मुसलमान करके दिखाता है। इस्लाम कहता है तमाम अच्छाइयां अपनी जिंदगी के अंदर लाना, मुसलमान सारी खूबियों को निकाल करके बुराइयों को समेटता जा रहा है। अब इस्लाम दिखाया कहां है? जिसने दिखाया है, जिन जगहों पर इस्लाम पहुंचा है, अपनी हकीकत के साथ, गैरों से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो इस्लाम में आ गया। बाद में शिकायत होती है कि मुसलमानों की तरफ आंखें उठ रही हैं, इस्लाम भी तो दिखाओ मेरे भाइयों। उनको भी इस्लाम दिखाया कहां है? तमाम खराबियां इस्लाम जिनसे मना करता है, आज मुसलमान के अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, अल्लाह इस्लाम देना चाहे, किसी को ईमान देना चाहे तो यूं ही दे सकता है, किसी बहाने से दे सकता है, इसमें मेरा आपका कोई दखल नहीं है। लेकिन वो इस्लाम तो कबूल करेगा, मेरा तो दखल नहीं हुआ ना, बल्कि मेरे अमल की वजह से। बात एक साहब ने, बल्कि एक लेडीज ने ईमान कबूल किया। एक लेडीज ने ईमान कबूल किया, कहने लगी मैं 10 साल पहले ईमान कबूल कर लेती, मगर मुसलमानों का हाल देखकर रुकी हुई थी। हम लोग तो लोगों को इस्लाम से रोक रहे हैं, बाद में हम कहते हैं कि साहब इस्लाम फैल नहीं रहा, मुसलमान लड़कियां जा रही हैं, ये कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें होती हैं। अभी अपने अपने अंदर झांक करके देखो कि कितना इस्लाम और ईमान है। ये ना कहो कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे दे, बात सही है, अल्लाह किसी को भी हिदायत दे सकता है, और ऐसी ऐसी जगह से हिदायत दी है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बुखारी शरीफ का वाक़या। मैं पढ़ाते वक्त बुखारी शरीफ में ये जब आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ अल्लाह कैसे हिदायत दे देता है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने लिखा उम्मे मिहजन का वाक़या, बल्कि किताब के अंदर तो उनको हबशन लिखा है, हबशी मर्द होता है, हबशन औरत होती है। उम्मे मिहजन हबशन का वाक़या फरमाती है, मैं गुलाम थी, मुझे मेरे आकाओं ने आज़ाद कर दिया, मैं उसी जगह रह पड़ी। वहाँ रहते रहते अचानक एक दिन वाक़या ये हुआ, एक नई नवेली दुल्हन का वाक़या, एक नई नवेली दुल्हन का वाक़या के वहाँ दुल्हन घर से बाहर निकली, गले में एक लाल रंग का हार था, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा। कहने लगे वो जैसे निकली, निकल करके घूमी, उसका हार जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरा, ऊपर से चील ने देखा, चील लपकी, उसने समझा शायद लाल लाल गोश्त है। उसने चील ने मुस्का मारा और उठा करके लेकर के चली गई। इधर से ढूंढ पड़ी कि यहाँ देखिए एक औरत का हार गुम हो गया, दुल्हन का हार गुम हो गया, इसे ढूंढो उसे ढूंढो, इस पे शक है उस पे शक है। सारे लोगों का शक इसी के ऊपर आया, उम्मे महजन के ऊपर आया। उम्मे महजन ने इनकार किया कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन बात नहीं मानी गई। उनके सारे के सारे जितने भी वस्त्र और कपड़े थे सबको उतार दिया गया और बाकायदा तौर पर तलाशी उनकी ले ली गई। इस तलाशी से दिल बर्दाश्ता हो गया और दिल के अंदर बदी आ गई कि ये लोग ठीक नहीं हैं, ये लोग इंतहा दर्जे खराब हैं। ये बात जहन में बसी, इधर से तलाशी लेते लेते ऊपर से चील दोबारा आई, अल्लाह ने भेजी, अल्लाह ने दोबारा से चील को भेजा। उसी चील ने उसी जगह पर उस हार को अपनी चोंच से डाल दिया, हार नीचे गिरा। लोगों ने उठा करके देखा ये तो वही हार है, कहां से गिरा के ऊपर चील से गिरा। उस हबशन ने कहा, उम्मे महजन ने कहा तुमने मेरे साथ क्या कर लिया, तुमने मेरे साथ मेरी तलाशी बदतमीजी के साथ ली, लिहाजा मैं आपसे दिल बर्दाश्ता हो गई हो। ये यहाँ से चली, आते
आते बहुत दूर आ गई, इसका ख्याल आया कि मैं एक ही जगह जनाब अहमद मुस्तफा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलो, इस्लाम कबूल कर लो। ये प्यारे आका की बारगाह में आई, आकर के प्यारे आका के साथ इस्लाम का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम कबूल कर लिया। फरमाते हैं कि इधर एक जगह मस्जिद नबवी के अंदर जो खाली जगह थी, प्यारे आका ने फरमाया उम्मे मिहजन का यहाँ पर खीमा लगवाओ, इसी के अंदर रहा करेगी। ये वही औरत है जो आपने रिवायतों के अंदर पढ़ा कि ये मस्जिद नबवी की साफ सफाई किया करती थी। एक दिन अचानक रात में इसका इंतकाल हो गया, तो सहाबा ने प्यारे आका को बताया नहीं, यूं ही उसको कफन दफन दे दिया। सुबह प्यारे आका आए, आकर पूछा कि फला फला हबशन कहाँ है। लोगों ने बताया कि रात उसका ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया, हमने आपको परेशान नहीं करना चाहा और हमने उसको दफन कर दिया। प्यारे आका ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना ऐसे, चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। प्यारे आका ने कब्र पर जाकर के फिर से उसकी नमाज पढ़ी है। फरमाया सोचे अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो चील को भी वास्ता बना सकता है, मेरी आपकी जरूरत क्या है। बेशक अल्लाह तो किसी से भी हिदायत दिलवा सकता है मेरे भाइयों, लेकिन हमारा क्या फायदा है, इस कायनात में आने का क्या फायदा है। दीन हमसे ना फैले। आप कहें अल्लाह चाहे तो फैला सकता, बात सही है, लेकिन समझे तो सही। जरिया अल्लाह अगर मुझे बना दे, जरिया अल्लाह अगर आपको बना दे दीन की बात कहने सुनने पहुंचाने का, और गैरों को जो हमारे गैर मुसलमान भाई उनको ईमान के अंदर लाने का, तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाब के ढेर लग जाएंगे और दौड़ हो जाएंगे मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इधर से वेद कहता एकम बिरहम दित्य नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम अवम अदित्ययम। इधर से अल्लाह का कुरान कहता कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मुझे याद पड़ता है कि दारुल उलूम देवबंद का मेन सदर गेट जो है, सदर गेट के सामने एक तय्यब मस्जिद नाम करके है, वहाँ एक लेक्चर हुआ करता था। मेरे बुजुर्गों ने मुझे कुछ सिखाया था, तो मैं वहाँ पर हु इज द इस्लाम फॉर, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, गैर मुस्लिमों का तमाम मज़ाहिब का टॉपिक है, उसके अंदर मैं लेक्चर दिया करता था, काफी लंबा होता था। एक दिन अचानक मैंने देखा एक बड़े मियाँ हैं, 50 से 60 के लगभग एज है, लेकिन सेहत माशाअल्लाह अच्छी है। मेरा लेक्चर खत्म हुआ, वो उधर से उठ कर के आए, कहने लगे बेटा आपका लेक्चर अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ बात कहनी है। मुझे मालूम नहीं था वो क्या कहना चाहते हैं। इसी आयत पर मैं इसको पेश कर रहा हूँ। आए आकर कहने लगे कि पहले ये सुन लो कि मुझे 2 महीने हुए हैं इस्लाम कबूल किए हुए। पहले तो ये बताया ताकि लोगों मुतवज्जे भी हो जाते हैं। मैंने कहा चाचा आप अपना वाकया बताइए, आपने ईमान कबूल कैसे किया। कहने लगे बेटा मैं इसीलिए खड़ा हुआ होता कि आपको बताऊं कि जो चीज आपके पास है कितनी लीजिए रोक दे कैसे करें। 12 बजे की परमिशन है, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई इनकी परमिशन 12 बजे की थी और मेरे ख्याल में 12 बज गए, 10 मिनट। अच्छा बजने बाद तो रोक दिया जाए, कैसे करें, दुआ में भी टाइम लगेगा। अच्छा जी ये वाक्य पूरा कर जी। खुलासा ये निकला, उन्होंने बताया कि बेटा 2 महीने पहले मैंने ईमान कबूल किया है। मैंने कहा बताइए कैसे कबूल किया है। कहने लगे बेटा बात ये थी मैंने बहुत सारे मज़ाहिब को पढ़कर ईमान कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया है, बहुत सारे मज़ाहिब को पढ़कर समझकर। मैंने कहा कुछ तो बताइए। कहने लगे बेटा बात क्या बताऊं, खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल्फाज बदले हुए होंगे क्योंकि खुलासे में बदलने पड़ते हैं अल्फाज। कहने लगे कि मैं जिस मजहब से कनेक्टेड था शुरू में मैंने उसकी किताबों को पढ़ा, मैंने वेदों को पढ़ा, इसको पढ़ा उसको पढ़ा, पढ़ता चला गया। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मिलता चला गया। मैंने देखा कि उस मजहब में जिसको मैं मानता हूँ एक देवता नहीं है, एक खुदा नहीं है, बल्कि 33 से 36 करोड़, बल्कि अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं, इतने सारे खुदा हैं। कहने लगे मेरे दिमाग में बात आई अगर इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करूंगा, इतने सारों को मानूंगा, तो एक की पूजा अगर मैं आज
जो करूंगा, मेरे पास इतनी जिंदगी नहीं है कि सबको मना सकूं, कोई ना कोई मुझे फेंक ही देगा नरक के अंदर। कहने लगे मैंने उस मजहब को छोड़ा, मजहब को छोड़कर मैंने ईसाईयत को कबूल किया और मैंने उनकी गुड न्यूज बाइबल के नाम से जो बुक है, जिसको इंजील भी आप कह सकते हैं, अगर से सही इंजील वो है नहीं, मेरे पास मौजूद है। फरमाते मैंने उसे पढ़ा, मैं ईसाइयों से मिला, उन्होंने मुझे बताया गॉड इज थ्री, के खुदा तीन है, फादर सन एंड होली गोस्ट। इस तरह करके उन्होंने तीन खुदा बता दिए। उन्होंने सोचा कि देखो वहां भी बहुत सारे थे, यहाँ कम है, यहाँ कम है, लेकिन तीन है। अगर कोई सभी रूठ गया, पता नहीं दो को मना सकूं, एक को मना सकूं, अगर कोई रह गया तो वो मुझे फेंक ही देगा नरक के अंदर। कहने लगे मुझे एक साहब ने अल्लाह का कुरान दिया, उसमें आम का सिपारा जिसको बोलते हैं, अम्मा का सिपारा, फरमाया मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इस आयत के ऊपर आया जो आपके सामने मैंने पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद। मैंने जैसे इस आयत को पढ़ा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे कायनात के इंसानों से कहो अल्लाह एक है। फरमाते जैसे मैंने पढ़ा अल्लाह एक है, मेरा दिल इसी के ऊपर बैठ गया, चलो यहाँ एक ही है, पूरी जिंदगी लगा करके एक को तो मना ही लूंगा। बेशक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ईमान कबूल कर लिया। हालांकि मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही से इन जितने मज़ाहिब आपने बताए हैं अगर सही से पढ़ते तो आपको इसमें ये बातें मिलती जो अल्लाह का कुरान कहता है। इधर से करुण पुराण पेट खंड नंबर 37 के अंदर आपको मिलता, ना काष्टे विदते देवो ना पाषाणे ना मृण्मये भावे ही विदते देवस तस्माद भावो ही कारणम, कि वो खुदा ना मिट्टी में, ना अग्नि में, ना जल में, ना वायु में, ना पानी में, ना किसी चीज में, वो जब भी तुम उसका भाव करोगे, दिल में सोचोगे, मन में विराजमान हो जाएगा। अगर आप उस तरह उसको पढ़ते, यजुर्वेद को पढ़ते, उसमें आपको मिलता ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस मालिक की तो कोई प्रतिमा बन ही नहीं सकती। अगर आप उसको पढ़ते तो आपको मिलता, आपको बाकायदा गीता के अंदर अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 11 में मिलता, औजानंती मामूढ़ मानुषी तनुमाक्षितम परम भावम जानंतो मम्बूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख और पागल लोग मुझ भूतों के महान ईश्वर को शरीर देकर मेरा अपमान करते हैं। आप अगर पढ़ते तो आपको बाकायदा ये बातें मिल जाती, हजरत ईसा खुदा नहीं है, आपको ये भी मिल जाता बल्कि अल्लाह के रसूल है। आपको मिलता आई कैन डू नथिंग ऑन माई ऑन अथॉरिटी, हजरत ईसा फरमाते मैं अपनी जात से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई जज ओनली एज गॉड टेल्स मी, मैं तो वही सब करता हूँ जो मेरा रब मुझसे कहता है। जो इंसान ये कहे कि रब मुझसे कहता, वो खुद खुदा कैसे हो सकता है। लंबा मौजू है, लंबा ही ये बयान है। बहरहाल थोड़ा सा मेरा भी गला खुलने खुलाने को आया था, चूँकि वक्त अब हो चुका है और बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना है। बयान का खुलासा 2 लफ्ज़ों में ये है कि आज हमें भी अल्लाह के बारे में सही नॉलेज नहीं है। सच्ची बात तो ये है, हम दूसरों को क्या समझाएं। अभी तो हम भी नमाजों से दूर हैं, दूसरों को किस ईमान पर लाएं। अभी हमारे घर में, हमारे ही घर में आग लगी हुई है, दूसरों के घर की आग बुझाने में कैसे लगे। तो इसलिए अपने ईमान को, अपने इस्लाम को, इन सारी चीजों को मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथ और पावर पैदा करें, और ऐसी पावर पैदा करें कि आपको देखकर अल्लाह याद आए। अब जरा आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज तक जितनी छुट्टी है सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या छुट्टी है ये तो पूछ लेते। चलो नमाज आपने कह दिया तो बढ़िया बात है। नमाजें अगर छुट्टी हैं वापस पढ़ेंगे और आइंदा इंशाल्लाह कोई नहीं छोड़ेंगे। अब रमजान का महीना आएगा, इंशाल्लाह हिम्मत करके रोजे भी रखेंगे, और जितने गुनाह हैं उन सबसे बचने की देखो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, गड़बड़ है। हाँ रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। देखो अभी भाई यहाँ तो इंशाल्लाह का हाथ उठाकर कहो इंशाल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं भी वही कहूँगा जो मेरे हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती तारिक जमील साहब ने कहा था, आपने इतना अच्छा सुना है, इतना अच्छा मैंने बयान नहीं किया। बातों को सलाम करता हूँ, बस इसी चंद बातों पर अपने बयान का इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।